नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। ये है राजस्थान क्रोनोलॉजी वॉल्यूम 50 का पार्ट 2। आज के वीडियो में हम रिपोर्ट, इंडेक्स और उपलब्धि डिस्कस करेंगे। इसके बाद में 9 पॉइंट ऐप और पोर्टल, नवाचार, चर्चित व्यक्ति नियुक्तियाँ, चर्चित स्थल, कॉन्फ्रेंस, मेला, महोत्सव, ऑपरेशन अभियान पहल डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला चैप्टर है रिपोर्ट, इंडेक्स और उपलब्धि। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन नगरों में जयपुर का स्थान आया है 5वां। कौन सा स्थान है? जयपुर का 5वां स्थान आया है। और ये किसने दी है रैंकिंग? ये दी है ट्रैवल एंड लेजर पत्रिका के रीडर्स सर्वे के अंदर। तो जयपुर को दुनिया के घूमने लायक शहरों में 5वां स्थान दिया गया है। कौन सी श्रेणी में ये दिया गया है? ये दिया गया है आइकॉनिक ग्लोबल डेस्टिनेशन श्रेणी के अंदर। इसका कारण क्या है? राजस्थानी संस्कृति, गुलाबी बाजार, आलीशान होटल और शाही किलों के लिए जो है दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन शहरों में जयपुर को 5वें स्थान पर रखा गया है। तो इसकी आपको कैटेगरी याद रखनी है और कौन सी पत्रिका ने ये दिया है ये याद रखना है। नेक्स्ट है JK लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी THE द इम्पैक्ट रैंकिंग के अंदर रैंकिंग की बात करें तो टाइम्स हायर एजुकेशन यानी THE इम्पैक्ट रैंकिंग 2025 में विश्वविद्यालय कौन सा है? JK लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय जयपुर। ठीक है, तो ये JKLU यूनिवर्सिटी जयपुर द इम्पैक्ट रैंकिंग के अंदर आया है। उपलब्धि क्या हासिल की है? SDG 8 यानी सभ्य कार्य और आर्थिक विकास के अंदर इनको उपलब्धि हासिल की है। राजस्थान में नंबर 1 पर है ये यूनिवर्सिटी JKLU। याद रखिए कौन सी यूनिवर्सिटी है? JK लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी। भारत में शीर्ष 10 के अंदर इसने स्थान बनाया है। SDG 5 यानी लैंगिक समानता की बात करें तो राजस्थान में इसका स्थान है दूसरा। ग्रेटर नगर निगम का अखंड योग रिकॉर्ड बनाया है। तो जयपुर नगर निगम ग्रेटर ने लगातार 30 घंटे यानी 1800 मिनट अखंड योग करके एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाया है। ठीक है, तो ग्रेटर नगर निगम जयपुर का जो है इसने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाया है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून 2025 को मनाया गया, इसके अवसर पर जयपुर योग महोत्सव 2025 के तहत जो है ये रिकॉर्ड बनाया है। निगम ने अपना ही पिछला 1611 मिनट का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। अगला है बाल श्रम से बच्चों को मुक्त कराने में राजस्थान का स्थान है तीसरा। कौन सा स्थान है? बाल श्रम से बच्चों को मुक्त करवाने के मामले में तीसरा स्थान है। राष्ट्रीय रैंक वर्ष 2024-25 में बाल श्रम से बचाव और संबंधित गिरफ्तारियों के मामले में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, तो राजस्थान का इंडिया में स्थान है तीसरा। किसके मामले में? बाल श्रम से बच्चों को मुक्त कराने के मामले में। टॉप पे कौन रहा है? तेलंगाना ने सबसे ज़्यादा मुक्त करवाए हैं बच्चों को। दूसरे नंबर पे बिहार ने। तीसरे नंबर पे है राजस्थान। सर्वे में सर्वाधिक बाल श्रमिक जयपुर जिले में पाए गए हैं। संभाग के अनुसार सर्वाधिक बाल श्रमिक उदयपुर संभाग के अंदर है। तो संभाग के मामले में बात करें तो उदयपुर संभाग के अंदर सर्वाधिक बाल श्रमिक है। और अगर जिले की बात करें तो जयपुर जिले के अंदर सर्वाधिक बाल श्रमिक है। ग्राहक संतुष्टि सर्वे में उदयपुर एयरपोर्ट देश के अंदर शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के मामले में उदयपुर का जो एयरपोर्ट है देश के अंदर टॉप पर रहा है। राष्ट्रव्यापी ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण जिसकी अवधि थी जनवरी से लेकर जून 2025, सर्वे किसने किया है? ये किया है AAI ने यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। शीर्ष स्थान है इसमें उदयपुर हवाई अड्डे का। इसने भोपाल और खजुराहो के साथ संयुक्त रूप से देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो देश में शीर्ष स्थान 3 का है संयुक्त रूप से। एक तो उदयपुर भी है इसमें, दूसरा भोपाल है और तीसरा खजुराहो। इनको संयुक्त रूप से फर्स्ट स्थान प्रदान किया गया है। इनका स्कोर है 5 अंक। इस सर्वेक्षण में राजस्थान के जो जैसलमेर हवाई अड्डे हैं इसको शामिल नहीं किया गया था। अगला है बिट्स पिलानी QS वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में इसका प्रदर्शन क्या रहा है बिट्स पिलानी का? तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में बिट्स पिलानी राजस्थान में टॉप रहा है। वैश्विक रैंकिंग यानी ग्लोबल रैंक जो है इसकी बात करें बिट्स पिलानी की तो ये 668वां इसका स्थान रहा है बिट्स पिलानी का। विशेष उपलब्धि क्या हासिल की है? स्पेसिफिक अचीवमेंट
प्रति संकाय प्रशस्ति पत्र यानी साइटेशंस पर फैकल्टी संकेतक में अपने रैंक में सुधार करते हुए 480वीं रैंक प्राप्त की है। किसने? बिट्स पिलानी ने। तो बिट्स पिलानी का नाम याद रखिए। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में राजस्थान का शीर्ष संस्थान है ये, ठीक है। और ग्लोबल रैंक इसकी कितनी है? 668। नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन और पोर्टल्स। तो महत्वपूर्ण जो राजस्थान में ऐप और पोर्टल लॉन्च हुए हैं उनके बारे में ये है टॉपिक। प्रदेश में राज किसान गिरदावरी ऐप से ऑनलाइन गिरदावरी शुरू हो गई है। तो संपूर्ण राजस्थान में 1 अगस्त 2025 से पटवारियों के साथ साथ अब स्वयं किसानों के द्वारा भी ऑनलाइन मोबाइल ऐप के जरिए गिरदावरी करने की सुविधा शुरू की गई है। मोबाइल ऐप की बात करें तो इसके लिए राज किसान गिरदावरी ऐप लॉन्च किया गया है, जिसे किसान गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है। कौन सा ऐप है? इसका नाम याद रखिए, राज किसान गिरदावरी ऐप। इसका लाभ क्या है? गिरदावरी प्रक्रिया में पारदर्शिता इससे आएगी, क्योंकि जानकारी किसान की देखरेख में दर्ज होगी। किसान ऐप से अपनी जमाबंदी की जो है फोटोकॉपी भी डाउनलोड कर सकेंगे। फसल खराबे के मुआवजे और फसल बीमा दावों के निपटान में भी तेज़ी आएगी। और इसका टारगेट क्या है? खरीफ सीजन के लिए लगभग 70 लाख खसरों की किसान गिरदावरी का लक्ष्य इसके अंदर रखा गया है। नेक्स्ट है युवाओं के लिए करियर क्रिएटर पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो करियर क्रिएटर पोर्टल किसके लिए लॉन्च किया गया है? ये युवाओं के लिए। इसके डेवलपर कौन है? टीसीएस है इसका डेवलपर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कंपनी है ये। इसके द्वारा राइजिंग राजस्थान पहल के तहत हुए एमओयू के अंतर्गत ये विकसित किया गया है, ठीक है। इस पोर्टल का नाम क्या है? करियर क्रिएटर पोर्टल। इसका शुभारंभ जो हुआ है ये 15 जुलाई 2025 को इस दिन बनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस। कैबिनेट मंत्री है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? एक ये निःशुल्क पैकेज है जो युवाओं को करियर चयन, आत्म मूल्यांकन और कौशल विकास में डिजिटल माध्यम से मदद करेगा। जोधपुर डिस्कॉम का ऐप बना है एक, इसका नाम है बिजली मित्र ऐप। क्या नाम है? बिजली मित्र ऐप। और इसके पहल करता है जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। इसका उद्देश्य क्या है? बिजली उपभोक्ताओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना और सेवाओं में सुविधा और पारदर्शिता को लाना इसका उद्देश्य है। इसकी विशेषताएं क्या है? उपभोक्ता एक ही स्थान पर अपने खाते का विवरण, मासिक खपत और बिल की प्रति भी ले सकता है। रीडिंग रिपोर्ट जैसी विभिन्न जानकारी एक ही स्थान पर ले सकता है। तो बिजली मित्र ऐप किसका है? जोधपुर डिस्कॉम का है। नेक्स्ट टॉपिक है नवाचार। राजस्थान में खनिज खोज में पहली बार होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग, यानी खनिजों की खोज के लिए पहली बार एआई का उपयोग करेगा राजस्थान। तो प्रदेश में खनिजों की खोज के लिए पहली बार एआई और मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भीलवाड़ा, भरतपुर और चित्तौड़गढ़ के कुछ क्षेत्रों में एआई के माध्यम से क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक खनिजों के संभावित क्षेत्रों का चिन्हांकन किया जाएगा। तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहाँ कहाँ पर एआई से खनिज को खोजा जाएगा? एक तो भीलवाड़ा में, भरतपुर में और चित्तौड़गढ़ में। ये कार्य जो है कौन करेगा? राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं RSMET, ठीक है, ये क्रियान्वयन करेगा। और केंद्र सरकार की नोटिफाइड प्राइवेट एक्सप्लोरेशन एजेंसी है क्रिटिकल मिनरल ट्रैकर हैदराबाद के साथ मिलकर किया जाएगा। तो ये दोनों मिलकर जो है ये कार्य करेंगे एआई के द्वारा खनिजों की खोज करने का। पायलट प्रोजेक्ट के लिए चयनित क्षेत्रों में सैटेलाइट इमेजनरी और भूवैज्ञानिक डाटा का संग्रहण शुरू कर दिया गया है। इसके विश्लेषण के आधार पर एआई मॉडल विकसित किए जाएंगे और संभावित खनन स्थलों की पहचान की जाएगी इसके द्वारा। नेक्स्ट है काजरी ने विकसित की है खजूर की नई किस्में और इसका नाम है ADP फर्स्ट। तो इम्पोर्टेंट है ये, काजरी ने कौन सी खजूर की किस्में विकसित की है, इसका नाम आ सकता है। इसका नाम याद रखना है ADP 1। तो जोधपुर में स्थित है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी। इसने खजूर की एक नई किस्म है ADP फर्स्ट विकसित की है। और इसकी विशेषता क्या है? यह किस्म जो है टिश्यू कल्चर तकनीक से तैयार की गई है, ठीक है। इसकी तकनीक भी याद रखिए, कौन सी तकनीक से ये तैयार की गई है। और विशेष रूप से राज्य के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों के लिए ये उपयुक्त है। काजरी ने इस किस्म पर शोध जो है वर्ष 2015 में आनंद कृषि विश्वविद्यालय गुजरात से पौधे लाकर शुरू किया था। तो 2015 में इस पर रिसर्च स्टार्ट हो गई थी और अब ये नई किस्म ईजाद की है काजरी ने ADP 1। नेक्स्ट है अस्पतालों में लागू हो रहा है क्यू मैनेजमेंट सिस्टम।
तो अस्पतालों में रोगी है उनके परिजनों को कतारों से मुक्ति दिलाने के लिए क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जा रहा है और इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जयपुरिया और कांवटिया अस्पतालों में सफलतापूर्वक प्रारंभ कर दिया गया है। इसमें क्या है, पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इस सिस्टम को अब एसएमएस जयपुर में भी लागू किया गया है और राज्य के प्रमुख जो है मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में भी इसे चरणबद्ध रूप से शुरू किया जा रहा है। ठीक है, तो ये है क्यू मैनेजमेंट सिस्टम जो कि अस्पतालों में लागू किया जा रहा है। अगला है सरसों की 2 नई किस्मों को मिला है राष्ट्रीय दर्जा। तो सरसों है, इसकी 2 नई किस्म का नाम याद रखिए। एक तो है भारत सरसों 7 DRMR 152-35 और दूसरा है भारत सरसों 8 DRMR 1165 से 40। तो ये दोनों हैं, इनको जो है राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है। शोध संस्थान की बात करें तो भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान DRMR सेवर भरतपुर के द्वारा ये विकसित है। तो सरसों की 2 नई किस्मों को जो है ये किसके द्वारा विकसित की गई थी? DRMR सेवर भरतपुर के द्वारा। राष्ट्रीय मान्यता, तो इन किस्मों को पौधा जो है किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण PPV एंड FRA नई दिल्ली के द्वारा पंजीकृत किया गया है। इसके बाद इन्हें 12 राज्यों में खेती के लिए अधिकृत किया गया है। ये दोनों की विशेषताएं क्या है? भारत सरसों 7 और भारत सरसों 8, ये दोनों याद रखना है। कम समय में पकने वाली यह किस्म वर्षा पर आधारित जो है असंचित क्षेत्रों के लिए आदर्श है। ठीक है, कम समय में ये पक जाती है ये सरसों, और वर्षा पर आधारित जो असंचित क्षेत्र है उनके लिए ये उपयुक्त है। भारत सरसों 8 की बात करें तो मध्यम अवधि की है, ये कम समय से थोड़ा सा ज़्यादा अधिक तापमान सहन कर सकती है और इसकी उपज क्षमता है 2200 से लेकर 2600 kg पर हेक्टेयर और तेल प्रतिशत काफ़ी इसके अंदर अधिक है, यानी तेल ज़्यादा निकलता है भारत सरसों 8 के अंदर। इसे राजस्थान सहित 5 राज्यों के लिए अनुशंसित किया गया है। नेक्स्ट, JDA ने ई धरती पोर्टल पर शुरू की है ऑटो म्यूटेशन सेवा। तो JDA है, इसने ई धरती पोर्टल पर ऑटो म्यूटेशन यानी स्वतः नामांतरण की सेवा शुरू की है। इसके लिए राज्य सरकार के ई धरती पोर्टल को JDA के पोर्टल से जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य क्या है? संपत्ति प्रदर्शन में पारदर्शिता को बढ़ाना और प्रक्रियाओं को सरल बनाना इसका उद्देश्य है। इस नई व्यवस्था के तहत भूखंडधारियों को ई पट्टा के साथ साथ एक अतिरिक्त पत्र मिलेगा जिसमें संपत्ति के स्वामित्व और लेन देन की पूरी जानकारी इसके अंदर रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक है महत्वपूर्ण चर्चित व्यक्ति और नियुक्तियां। बाड़मेर की पहली महिला विधायक मदन कौर का निधन हो गया है। तो बाड़मेर जिले की पहली महिला विधायक थी, पूर्व मंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता थी मदन कौर। इनका 90 वर्ष की आयु में 5 अगस्त 2025 को निधन हो गया। इनकी राजनीतिक यात्रा देखते हैं क्या रही है। 4 बार ये विधायक रही है, 1967 में, 72 में, 1977 में, 55 से रही है और 1990 में ये गुडाम मलानी से विधायक रही है। ठीक है, इसके बाद में MLA रही है। वे 1990 में वन और पर्यावरण मंत्री भी बनी है। वर्ष 2005 में बाड़मेर की पहली महिला जिला प्रमुख भी बनी है। 2010 में पुनः ये निर्विरोध चुनी गई थी। इनका नाम है मदन कौर। नेक्स्ट है जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत हुए हैं। तो इनका मनोनयन जो है किया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट के सीनियर जज है जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को रालसा यानी राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। तो क्या नाम है इनका? जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा। इसकी जो प्रोसेस है ये क्या है? यह मनोनयन हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश KR श्रीराम के परामर्श से और राज्यपाल की मंजूरी के बाद किया गया है। इनका कार्यकाल अपनी सेवानिवृत्ति के पद तक ये बने रहेंगे। रालसा क्या है देखिए, रालसा जो है समाज के कमज़ोर और ज़रूरतमंद वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने की एक प्रमुख संस्था है। रालसा एक सांविधिक संस्था है, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, जिसकी स्थापना विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत की गई है। जिसके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जस्टिस शर्मा जो है प्रदेश में न्याय तक पहुंच को सुगम बनाने और लोक अदालतों जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान के तंत्रों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाएंगे। नेक्स्ट है प्रोफेसर नंद किशोर पांडे हरिदेव जोशी पत्रकारिता विधि विश्वविद्यालय के नए कुलगुरु नियुक्त किए गए हैं। इनका नाम है प्रोफेसर नंद किशोर पांडे। कौन से यूनिवर्सिटी के बने हैं नए कुलगुरु? ये बने हैं प्रोफेसर नंद किशोर पांडे बने हैं हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के नए कुलगुरु बने हैं।
ठीक है, इतना ही याद रखिए। डॉक्टर कृष्णा पूनिया बनी है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की चयन समिति की सदस्य। तो कृष्णा पूनिया आपको ध्यान होगा। इनकी नियुक्ति की बात करें तो ओलंपियन है ये, और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय एथलीट है डॉक्टर कृष्णा पूनिया। इनको एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एएफआई की चयन समिति में सदस्य नियुक्त किया गया है। ठीक है, इनका नाम याद रखिए, कृष्णा पूनिया बनी है एएफआई की सदस्य। इनकी भूमिका क्या है? आगामी जो ओलंपिक होगा सहित अन्य प्रमुख टूर्नामेंटों के लिए भारतीय एथलीटों के चयन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वे राजस्थान राज्य खेल परिषद की अध्यक्ष भी रह चुकी है। नेक्स्ट है समाज सेवी पुरुषोत्तम दास पुरोहित के नाम पर डाक टिकट जारी कर दिया गया है। ठीक है, समाज सेवी है ये, इनका नाम है पुरुषोत्तम दास पुरोहित। तो राजस्थान के मूल निवासी है। स्वर्गीय पुरुषोत्तम दास पुरोहित के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी कर दिया गया है। इसका विमोचन जो है 2 अगस्त 2025 को मुंबई के अंदर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुंबई विधानसभा अध्यक्ष है राहुल नार्वेकर ने किया है। इनका राजस्थान से संबंध की बात करें तो पाली जिले के सुमेरपुर तहसील के बसंत गांव के मूल निवासी थे ये। 1931 में ये मुंबई चले गए थे। इनका योगदान क्या है? इन्होंने व्यवसाय के साथ साथ समाज सेवा की है और स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, तो डाक टिकट जारी करना उनके राष्ट्र और समाज के प्रति असाधारण योगदान को मान्यता देने का एक सर्वोच्च सम्मान है ये। ठीक है, तो किसके नाम से डाक टिकट जारी हुआ है? ध्यान रखिए, पुरुषोत्तम दास पुरोहित के नाम से। अगला है विनीता ठाकुर, जो है ये सीआईएसएफ में एडीजी नियुक्त की गई है। ठीक है, सीआईएसएफ में एडीजी बनी है विनीता ठाकुर। 1996 बैच के राजस्थान कैडर की वरिष्ठ आईपीएस है ये। ठीक है, इनका नाम है विनीता ठाकुर। इनको केंद्र सरकार ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ में अतिरिक्त महानिदेशक एडीजी के पद पर नियुक्त किया है। नेक्स्ट है जयपुर के प्रखर सिंघवी ने जीता है कोपरनिकस गणित ओलंपियाड में स्वर्ण पदक। जयपुर के हैं प्रखर सिंघवी। तो जयपुर के कक्षा 11वीं के छात्र हैं प्रखर सिंघवी। छठा कोपरनिकस गणित ओलंपियाड यानी वैश्विक दौर जिसका आयोजन न्यूयॉर्क में हुआ था, उपलब्धि क्या है? इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। 54 देशों के 25,000 छात्रों के बीच स्वर्ण पदक जीतना राजस्थान के युवा विद्यार्थियों की वैश्विक स्तर पर अकादमिक उत्कृष्टता और प्रतिभा को दर्शाता है। ठीक है, तो 54 देशों के 25,000 जो है छात्र थे इसके अंदर, और इन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। जयपुर के हैं प्रखर सिंघवी। नेक्स्ट है पलक मिश्रा बनी है क्वीन ऑफ राजस्थान 2025। ठीक है, इनका नाम है पलक मिश्रा। तो स्टेट लेवल ब्यूटी पेजेंट क्वीन ऑफ राजस्थान 2025 सीजन 4 जो कि 8 अगस्त 2025 को जयपुर में हुआ है, इसके विजेता बनी है ये। मिस कैटेगरी के अंदर पलक मिश्रा जो विजेता बनी है। साक्षी सैनी है फर्स्ट रनर अप, ऊर्जा पटेल है सेकंड रनर अप। तो आपको याद रखना है पलक मिश्रा का नाम, क्वीन ऑफ राजस्थान 2025 बनी है ये। नेक्स्ट है जयपुर के विवेक जैन ने फतह की है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है विवेक जैन। ठीक है, जयपुर के हैं और इन्होंने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रूस, इसकी हाइट देखिए कितनी है 5642 मीटर। ये रूस के अंदर स्थित है। इसकी सफलतापूर्वक चढ़ाई की है किसने? विवेक जैन ने। निवासी कहाँ के हैं? जयपुर के। उन्होंने कारगिल दिवस 26 जुलाई 2025 के अवसर पर चोटी पर तिरंगा फहराया है। इस अभियान के लिए उन्हें राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है राजस्थान उच्च न्यायालय को मिले हैं नए 7 न्यायाधीश। 7 नए न्यायाधीश मिले हैं राजस्थान हाईकोर्ट को। ठीक है, 7 नए जज मिले हैं। 22 जुलाई 2025 को ये जो है ऑर्डर जारी किया गया है। शपथ ग्रहण किया गया। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के श्रीराम ने इनको शपथ दिलाई है। ठीक है, कौन कौन से न्यायाधीश है इसके अंदर? इसके अंदर जो है न्यायिक अधिकारी कोटे से जो है संगीता शर्मा, वकील कोटे से संदीप तनेजा, बलजिंदर सिंह, विपिन गुप्ता, संजीत पुरोहित और रवि चिरागिया और अनुरूप सिंघी। तो स्थायी जज है इसके अंदर संदीप तनेजा। अतिरिक्त जज है शेष 6 न्यायाधीश। तो इसमें केवल एक ही स्थायी जज बने हैं, संदीप तनेजा। उच्च न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों की स्थिति के बारे में बात करें तो ये अब 43 हो गई है इनकी संख्या। स्वीकृत टोटल जो है स्वीकृत पद है कितने? 50 है। महत्वपूर्ण तथ्य है कि यह दूसरा अवसर है जब हाईकोर्ट में जजों की संख्या 40 के पार पहुंची है। उच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की संख्या 4 है। ठीक है, न्यायमूर्ति रेखा बोराना है, न्यायमूर्ति सुभा मेहता है, न्यायमूर्ति डॉक्टर नुपुर भाटी है और न्यायमूर्ति संगीता शर्मा है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 214
इसके अनुसार भारत का जो राष्ट्रपति है भारत के मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों की सलाह से राज्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु सीमा तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो 62 वर्ष की इनकी एज रहती है जब तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। अगला है ललित कलाल, ये बने हैं राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष। कौन बने हैं? ललित कलाल बने हैं किसके? राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष। तो ललित कलाल ये बांसवाड़ा है के हैं, इनको राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ का अध्यक्ष चुना गया है। चुनाव की तिथि 27 जुलाई थी। कानूनी आधार है ये चुनाव राजस्थान खेल अधिनियम 2005 के तहत संपन्न हुए थे और जयपुर के हैं डॉक्टर मनीष अग्रवाल को संघ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष इसमें चुना गया है। अध्यक्ष कौन बने हैं? ललित कलाल। किसके बने हैं? राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के। नेक्स्ट है KR श्रीराम बने हैं राजस्थान उच्च न्यायालय के 43वें मुख्य न्यायाधीश। तो इनका नाम हमने पढ़ लिया है, KR श्रीराम है, ये 43वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और 14 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान का आर्टिकल है आर्टिकल 222(1), इसके तहत मद्रास उच्च न्यायालय के ये मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति KR श्रीराम। इनका राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरण नियुक्ति अधिसूचित की है। 21 जुलाई को जयपुर राजभवन में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने न्यायमूर्ति KR श्रीराम को 43वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ दिलाई है। तो 43वें नंबर के हैं KR श्रीराम। इनका कार्यकाल जो है 27 सितंबर 2025 तक रहेगा, यानी लगभग 69 दिनों तक ये इनका प्रभावी कार्यकाल है। उन्होंने इस पद पर जस्टिस MN श्रीवास्तव का स्थान लिया है। तो इनका परिचय है, ये इनका जन्म हुआ है 28 सितंबर 1963 को मुंबई के अंदर, ठीक है। और इनका पैतृक मूल है केरल राज्य। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है। इनका स्थानांतरण याद रखिए कहाँ से हुआ है? मद्रास हाईकोर्ट से। संवैधानिक प्रावधान और महत्वपूर्ण टिप्पणी की बात करें तो न्यायाधीश जो है इनका स्थानांतरण होता है 222 के तहत। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI के परामर्श के बाद जो है इनका स्थानांतरण होता है। किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की ये शक्ति देता है आर्टिकल 222। आर्टिकल 217 और 219 के अंदर, जबकि उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है इसकी नियुक्ति आर्टिकल 217 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इन्हें पद की शपथ जो है संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा आर्टिकल 219 के तहत दी जाती है। तो देखिए 217 के अंतर्गत तो नियुक्ति करेगा कौन? राष्ट्रपति, ठीक है। और 219 के तहत शपथ दिलाएगा कौन? राज्यपाल। कॉलेजियम प्रणाली, तो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है और स्थानांतरण की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के द्वारा की जाती है, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीशों का एक ग्रुप है। अल्प कार्यकाल, तो जस्टिस श्रीराम का लगभग 2 महीने का छोटा कार्यकाल है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की एज जो है 62 वर्ष है। जस्टिस श्रीराम का जन्म चूँकि 1963 में हुआ है 28 सितंबर को, तो 27 सितंबर को ये सेवानिवृत्त रिटायर हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल, जो है ये MDS यूनिवर्सिटी के नए कुलगुरु बने हैं। इनका केवल नाम याद रखिए, प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल बने हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जो अजमेर का है इसके नए कुलगुरु, राज्यपाल ने इनकी नियुक्ति की है। नेक्स्ट है ट्विंकल पुरोहित बनी है मिस राजस्थान 2025। तो मिस राजस्थान 2025 कौन बनी है? ट्विंकल पुरोहित, इनका भी नाम याद रखना है। 27वें मिस राजस्थान का ग्रैंड फिनाले हुआ था 12 जुलाई 2025 को बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर। इसमें उपविजेता रही है मीनाक्षी छापोला और सेकंड रनरअप रही है रिशिता काशीवा, ठीक है। इसका आयोजन किसने किया है? फ्यूजन ग्रुप ने रूबी डिजिटल के सहयोग से किया है। तो ट्विंकल पुरोहित बनी है मिस राजस्थान 2025। नेक्स्ट है राजीव कुमार शर्मा बने हैं राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक। तो DGP बने हैं कौन? राजीव कुमार शर्मा, ठीक है। इनका नाम याद रखना है। इन्होंने 3 जुलाई 2025 को कार्यभार संभाला है और इनका कार्यकाल रहेगा 2 साल के लिए। स्थान किसका लिया है इन्होंने? रवि प्रकाश मेहरा का स्थान लिया है। 1990 बैच के ये IPS अधिकारी है। इससे पहले ये कहाँ थे? इससे पहले थे ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ये चीफ थे। नेक्स्ट है गोल्डन नोट्स ऑफ मोहन एंड सात्विक वीणा कार्यक्रम जेनेवा के अंदर आयोजित हुआ है। तो गोल्डन नोट्स ऑफ मोहन एंड सात्विक वीणा नामक एक विशेष संगीत कार्यक्रम है ये। इसका स्थान है संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय जेनेवा के अंदर। इसमें प्रमुख कलाकार रहे ग्रैमी विजेता पद्म भूषण पंडित विश्व मोहन भट्ट और
तंत्री सम्राट पंडित सलील भट्ट इसके अंदर प्रमुख कलाकार रहे हैं। सह कलाकार कौन रहे हैं? राजस्थानी कलाकार है काटले खान मांगणियार और तबला वादक है पंडित हिमांशु महंत। तो यह कार्यक्रम विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO और भारत के बीच सहयोग के 50 वर्ष पूर्व होने पर कहाँ पर आयोजित किया गया है? जेनेवा के अंदर। तो पंडित विश्व मोहन भट्ट के बारे में है, जयपुर के निवासी है ये। इनको वर्ष 1993 के अंदर ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पद्म श्री 2002 और पद्म भूषण 2017 से भी ये सम्मानित हो चुके हैं। नेक्स्ट, वायुसेना का जगुआर फाइटर जेट क्रैश हो गया है और फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे इसके अंदर श्री ऋषिराज शहीद, इनका ये शहीद हो गए हैं इसके अंदर, ठीक है। तो जगुआर फाइटर जेट क्रैश हो गया और लेफ्टिनेंट ऋषिराज इसके अंदर शहीद हो गए। ये 9 जुलाई 2025 की घटना है। राजल देसर के पास चूरू जिले के अंदर ये क्रैश हुआ था। विमान ने सूरतगढ़ एयरबेस से उड़ान भरी थी। शहीद पायलट का नाम है ऋषिराज। राजस्थान से संबंध क्या है इनका? शहीद पायलटों में से एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट है ऋषिराज सिंह देवड़ा, ये 23 साल के थे और खिवादी गांव सुमेरपुर पाली के ये निवासी थे। दूसरे शहीद पायलट जो है ये थे स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह सिंधु, ये रोहतक हरियाणा के निवासी थे। नेक्स्ट है देवेंद्र श्रृंगी, ये बने हैं RVNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, ठीक है। तो CMD का पद किसको मिला है? ये मिला है देवेंद्र श्रृंगी को दिया गया है। इनकी नियुक्ति की गई है 30 जून 2025 को। इनका कार्यकाल रहेगा 1 साल का। देवेंद्र श्रृंगी ये RVNL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। इसके अलावा भी नियुक्तियां हुई है जिसमें KL मीणा को निदेशक परियोजना बनाया गया है। संजय सनाडे को जो है ये निदेशक तकनीकी बनाया गया है। MK खंडेलवाल को निदेशक वित्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, जयपुर करेगा मिस यूनिवर्स इंडिया 2026-27 की मेज़बानी। कौन करेगा? जयपुर करेगा मिस यूनिवर्स 2026-27 की, और ये आयोजित होगी जयपुर में, ठीक है। तो मिस यूनिवर्स इंडिया इवेंट के 2026-27 संस्करण की मेज़बानी जयपुर शहर करेगा। भारत 14 और ग्लैमानंद इंटरटेनमेंट के द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाएगा। संबंधित नियुक्ति जो है भारत 14 के चेयरमैन है डॉक्टर जगदीश चंद्र को मिस यूनिवर्स इंडिया फैशन वर्टिकल का CEO नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है आस्था माथुर बनी है BCCI मैच रेफरी पैनल के अंदर शामिल होने वाली दूसरी राजस्थानी महिला। कौन बनी है? आस्था माथुर, नाम याद रखिए। BCCI मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली दूसरी राजस्थानी महिला है, ठीक है, आस्था माथुर। इसकी चयन प्रक्रिया क्या है? उन्होंने जून 2025 में आयोजित हुई थी BCCI की मैच रेफरी परीक्षा में 5वां स्थान प्राप्त किया है। अब चूंकि ये दूसरी है तो पहली कौन थी? इससे पहली थी मीनाक्षी बंसल, ये राजस्थान से थी। तो ये राजस्थान से दूसरी कौन है? आस्था माथुर। नेक्स्ट है जस्टिस मदन गोपाल व्यास, ये बने हैं रियल एस्टेट अपीलीय प्राधिकरण के अध्यक्ष। कौन बने हैं? जस्टिस मदन गोपाल व्यास। तो नियुक्ति की बात करें तो जस्टिस मदन गोपाल व्यास को नगरीय विकास विभाग के अंतर्गत रियल एस्टेट अपीलिएट प्राधिकरण यानी राजस्थान रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको? जस्टिस मदन गोपाल व्यास को। इनकी नियुक्ति है 1 जुलाई 2025 से। कार्यकाल कितना रहेगा? 5 साल या 67 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ठीक है। तो अपीलीय प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस मदन गोपाल व्यास। नेक्स्ट है जस्टिस संदीप मेहता, NLU जोधपुर के परिदर्शक मनोनीत किए गए हैं। तो इनका मनोनयन किया गया है जस्टिस संदीप मेहता को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो है जोधपुर, इसका परिदर्शक यानी विजिटर मनोनीत किया गया है। NLU अधिनियम के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा विश्वविद्यालय में परिदर्शक का मनोनयन किया जाता है। जस्टिस मेहता जो है 30 मई 2011 को राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने थे ये, और 9 नवंबर 2023 को उन्होंने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद की शपथ ग्रहण की थी। नेक्स्ट है ललित के पंवार नीति आयोग में विशेष आमंत्रित सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। तो ललित के पंवार जो है नीति आयोग के अंदर विशेष आमंत्रित सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। तो सेवानिवृत्त IAS अधिकारी है और पर्यटन विशेषज्ञ है ललित के पंवार। इनको भारत सरकार ने नीति आयोग में विशेष आमंत्रित सलाहकार नियुक्त किया है। इनकी भूमिका क्या रहेगी? पर्यटन, होटल और टूर संचालन के माध्यम से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ये जो है सुझाव देंगे, सजेशन देंगे नीति आयोग के अंदर पर्यटन के क्षेत्र में। इनका योगदान क्या है इसके अंदर? योगदान है उन्हें जो है राजस्थान पर्यटन के प्रसिद्ध नारे पधारो हमारे देश को गढ़ने का श्रेय दिया जाता है। तो पधारो हमारे देश किसने गढ़ा है? ललित के पंवार ने।
आरपीएससी के अध्यक्ष और राजस्थान आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय के ये कुलपति भी रह चुके हैं। ठीक है, और वर्तमान पद की बात करें तो राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति का अध्यक्ष इनको बनाया गया है। नेक्स्ट है कांग्रेस विधायक है मुकेश भाकर और मनीष यादव, इनको 1 साल की सज़ा दी गई है। ठीक है, तो जयपुर की जिला अदालत ने कांग्रेस के 2 विधायक है, मुकेश भाकर ये लाडनू से है और मनीष यादव शाहपुरा है, इनको 1-1 साल की सज़ा सुनाई है। उन्हें ये सज़ा 13 अगस्त 2024 को राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर जेलन मार्ग जाम करने के मामले में ये सुनाई गई है। नेक्स्ट है डॉक्टर रंगोली श्रीवास्तव जो है वैश्विक कॉन्फ्रेंस में भारत की एकमात्र प्रतिनिधि बनी है, डॉक्टर रंगोली श्रीवास्तव जी। तो वाशिंगटन डीसी में आयोजित हुआ था फर्स्ट एनुअल रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लोबल लीड एक्सपोजर 3 से 4 जून 2025 को। इसका प्रतिनिधित्व किया है भरतपुर की डॉक्टर रंगोली श्रीवास्तव ने और इस कॉन्फ्रेंस की एकमात्र दुनिया के 19 सदस्यों में ये शामिल थी। ठीक है, तो टॉप 19 सदस्य थे, इसके अंदर एक थी हमारी डॉक्टर रंगोली श्रीवास्तव। कहाँ की है ये भरतपुर की है, भारत की एकमात्र थी और सबसे युवा सदस्य भी ये थी। नेक्स्ट है पारुल सिंह ने जीता है मिस ओशियन इंडिया 2025 का खिताब। किसने जीता है? पारुल सिंह ने मिस ओशियन इंडिया 2025 का खिताब। तो जयपुर के निवासी है पारुल सिंह, इन्होंने मिस ओशियन इंडिया 2025 का खिताब जीता है। पहली बार है जब ये खिताब राजस्थान की नाम हुआ है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है पारुल सिंह का नाम। और आयोजन हुआ था ग्रैंड फिनाले का आयोजन जून 2025 में बीएम बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में फ्यूजन ग्रुप के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। अगला कदम क्या होगा? पारुल अब मिस ओशियन वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का जो है प्रतिनिधित्व करेगी। नेक्स्ट है अशोक राठौड़ और मालिनी अग्रवाल जो है डीजी पद पर पदोन्नत हो गए हैं। ठीक है, कौन कौन? एक तो अशोक राठौड़ है और एक है मालिनी अग्रवाल। तो इसकी तिथि जो है 1 जुलाई 2025 से रहेगी। इस पदोन्नति के साथ 1994 बैच के सभी आईपीएस अधिकारी डीजी बन गए हैं। राजस्थान पुलिस में डीजी के सभी 6 पद अब भर गए हैं। नेक्स्ट राजेश मीणा बने हैं महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, तो महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, महाराष्ट्र के मुख्य सचिव बने हैं राजेश मीणा। तो राजेश कुमार मीणा को महाराष्ट्र सरकार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। सवाई माधोपुर के ये निवासी है और इन्होंने 30 जून 2025 को अपना कार्यभार संभाला है। उनके महत्वपूर्ण कार्य में महाराष्ट्र ओबीसी आरक्षण का समाधान किया है इन्होंने, ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जल प्रबंधन इन्होंने किया है। नेक्स्ट है अजमेर की है रूमानी कपूर, इन्होंने जीता है मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब। ठीक है, कौन है? अजमेर की है रूमानी कपूर। तो रूमानी कपूर ने दुबई में आयोजित मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड यूएस नॉर्थ 2025 प्रतियोगिता का खिताब जीता है। इनका राजस्थान से संबंध है, अजमेर की है ये रूमानी कपूर। और वर्तमान में क्या है? अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में ये कार्यरत है। उन्हें मिसेज ब्यूटीफुल हेयर 2025 का भी सम्मान मिल चुका है। अगला है टॉप मॉडल इंडिया 2025 प्रतियोगिता के विजेता घोषित हो गए हैं। तो नेशनल लेवल ब्यूटी पेजेंट मिस एंड मिसेज टॉप मॉडल इंडिया 2025 का आयोजन जुलाई 2025 में कुकस में किया गया था। इसमें विजेता कौन है? देखिए, मिस टॉप मॉडल इंडिया 2025 में जयंती राय, फर्स्ट रनर अप इसमें दिव्या सिंह रही है। मिसेज टॉप मॉडल इंडिया 2025 में तरपसी लूप और फर्स्ट रनर रही है अपय सुमन वर्मा। नेक्स्ट है रितु सिंह काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की कार्यकारी समिति में चयनित हो गई है रितु सिंह। तो जयपुर की है, आर्किटेक्ट और डिजाइन आर्किटेक्ट की संस्थापक है रितु सिंह। इनको काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की कार्यकारी समिति में चुना गया है। ठीक है, इनका नाम है रितु सिंह। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की कार्यकारी समिति में ये चयनित हुई है। अगला देखिए, प्राची राठी ने बनाया है सबसे छोटा रैंप वॉक मॉडल। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवा लिया है इन्होंने। प्राची राठी है इनका नाम। जोधपुर के फैशन डिज़ाइन छात्रा है प्राची राठी। इन्होंने सबसे छोटा रैंप वॉक मॉडल यानी 3 फीट इंटू 2 फीट बनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है। मॉडल का विषय क्या था? ये मॉडल लैक्मे फैशन वीक के रैंप वॉक को दर्शाता है और इसके अंदर सामग्री इन्होंने क्या काम ली है? सन बोर्ड, कच्ची घास, फेरी लाइट्स और बेकार कागज़ जैसी सामग्रियों का प्रयोग इन्होंने किया है। तो प्राची राठी ने बनाया है सबसे छोटा रैंप वॉक मॉडल। नेक्स्ट उदयपुर की 4 वर्षीय याना प्रकाश का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। ठीक है, उदयपुर की रहने वाली है ये याना प्रकाश, जो 4 वर्ष की है। इन्होंने वर्णमाला के क्रम में 25 देशों के नाम केवल 26 सेकंड में सुनाकर एशिया
बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है। इस उपलब्धि के लिए उन्हें ग्रैंड मास्टर की उपाधि भी दी गई है। किसको दी गई है? उदयपुर की 4 वर्षीय याना प्रकाश को। वे इससे पहले इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2022 में भी अपना नाम दर्ज करवा चुकी है। नेक्स्ट है, जयपुर के प्रग शर्मा का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। प्रग शर्मा ने लगातार 55 दिनों तक प्रतिदिन 5 किलोमीटर दौड़कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है। इस दौरान उन्होंने कुल 275 किलोमीटर की दूरी तय की है। डॉक्टर शीला आसोपा ने एनसीईआरटी की राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रस्तुत किया है नवाचार प्रोजेक्ट। तो डॉक्टर शीला आसोपा जो है प्राचार्य है राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय श्याम सदन जोधपुर की। और इनकी उपलब्धि क्या है? एनसीईआरटी के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में अपना चयनित जो है नवाचार प्रोजेक्ट इन्होंने प्रस्तुत किया है। उनका प्रोजेक्ट देश भर में चयनित 27 प्रोजेक्ट के अंदर है और राजस्थान का एकमात्र प्रतिनिधित्व करने वाला प्रोजेक्ट था ये। प्रोजेक्ट का विषय क्या था? रुचिपूर्ण बुनियादी शिक्षा में तकनीक का समावेश, खेल, स्वच्छता और स्वास्थ्य जागरूकता ज्ञान के प्रति समग्र विकास। तो शीला आसोपा ने एनसीईआरटी में प्रस्तुत किया है अपना नवाचार प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है, डॉक्टर अरविंद माथुर जो है WHO की सिविल सोसाइटी कमीशन में सदस्य मनोनीत हुए हैं। कौन है? इनका नाम क्या है? अरविंद माथुर। तो जोधपुर के डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य और वरिष्ठ चिकित्सक है डॉक्टर अरविंद माथुर। इनको विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिविल सोसाइटी कमीशन स्टीयरिंग कमेटी में सदस्य नामित किया गया है। इनका कार्यकाल 2 साल के लिए रहेगा। महत्व क्या है? वे इस प्रतिष्ठित भूमिका में नियुक्त होने वाले संभवतः राजस्थान के ये पहले डॉक्टर है, डॉक्टर अरविंद माथुर। नेक्स्ट है, साहित्यकार पद्मश्री है अर्जुन सिंह शेखावत का निधन हो गया है। तो राजस्थानी भाषा और साहित्य के पुरोधा पद्मश्री अर्जुन सिंह शेखावत का 91 वर्ष की आयु में 18 जुलाई 2025 को इनका निधन हो गया है। इनका जन्म हुआ था 4 फरवरी 1934 को पाली जिले के भादरलाव गांव में और पद्मश्री इनको 2021 में मिला है राजस्थानी साहित्य में योगदान के लिए। यूनेस्को पुरस्कार भी मिल चुका है इनको। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है भाकररार भूमिया, इसके अंग्रेजी अनुवाद किया इन्होंने द ट्राइबल कल्चर ऑफ गरासिया के लिए। ठीक है, इसके बाद में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2009 में इनको मिल चुका है और शिवचंद्र भरतिया गद्य पुरस्कार 2006 में मिल चुका है। ठीक है, 4 फरवरी 1934 को पाली जिले के भादरलाव गांव में इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट है, सीना पारासर बनी है मिस यूनिवर्स राजस्थान 2025। तो राजस्थान की मॉडल है ये सीना पारासर। इन्होंने मिस यूनिवर्स राजस्थान 2025 का खिताब जीता है। इसका आयोजन जो है ये ग्लैमलैंड ग्रुप के द्वारा 18 जून 2025 को दिल्ली में ये आयोजित की गई थी। सीना अब मिस यूनिवर्स इंडिया प्रतियोगिता में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेगी। कौन है? सीना पारासर। ये क्या है? मॉडल है। ठीक है, इसमें उपविजेता रही थी आकांक्षा चौधरी। नेक्स्ट है, कोमल वैष्णव ने जीता है मिस यूनिवर्स ग्रैंड ग्लोबल एम्बेसडर 2025 का खिताब। तो कोमल वैष्णव 18 वर्ष की है। मलेशिया में आयोजित हुआ था मिस यूनिवर्स ग्रैंड ग्लोबल एम्बेसडर 2025 का खिताब इन्होंने जीता है। यह प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाली पहली भारतीय है कोमल वैष्णव। ठीक है, मूल रूप से जालौर जिले की है ये और यह प्रतियोगिता 11 से लेकर 15 जून 2025 को मलेशिया के अंदर आयोजित की गई थी और इसमें 15 देशों के 23 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। तो पहली भारतीय बनी है। ठीक है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है कोमल वैष्णव। नेक्स्ट है, वी श्रीनिवास बने हैं IIAS के अध्यक्ष। ये उपलब्धि पाने वाले पहले भारतीय हैं। तो IIAS का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान। इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी है वी श्रीनिवास को। वे इस संस्थान के इतिहास में अध्यक्ष पद पर चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं। तो ये भी पहले भारतीय है और इनका कार्यकाल 2025 से 28 तक रहेगा। वर्तमान पद क्या है? ये जो है DARPG यानी प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के ये सचिव है। नेक्स्ट है, डॉक्टर लता सुरेश ने किर्गिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया है। ठीक है, इनका नाम है लता सुरेश। तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नेतृत्व प्रौद्योगिकी और नवाचार को आगे बढ़ाना ALTI 2025 सम्मेलन था ये और ये बिश्केक किर्गिस्तान के अंदर आयोजित हुआ था 12 से 13 जून को और राजस्थान के जयपुर की है डॉक्टर लता सुरेश। ठीक है, इन्होंने इस सम्मेलन में मुख्य वक्ता यानी कीनोट स्पीकर के रूप में भाग लिया था और इसका विषय क्या था? परिवर्तनकारी नेतृत्व के माध्यम से पुस्तकालयों को सशक्त बनाना।
इसका आयोजक कौन था? अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल एशिया। नेक्स्ट है प्रोफेसर गौरव वल्लभ, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में सदस्य मनोनीत किए गए हैं। ठीक है, तो उदय जोधपुर के हैं प्रोफेसर गौरव वल्लभ। इनको प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी EAC-PM का सदस्य मनोनीत किया गया है। उनकी नियुक्ति परिषद में एक अर्थशास्त्री के तौर पर हुई है। राजस्थान से संबंध क्या है? जोधपुर के पीपाड़ कस्बे के मूल निवासी है ये। इन्होंने राजस्थान के विभिन्न संस्थानों से उच्च शिक्षा प्राप्त की है। और राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रही है? 2023 में उदयपुर से जो है कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़े थे, बाद में भाजपा में ये शामिल हो गए थे। नेक्स्ट है प्रोफेसर जालिम सिंह की पुस्तक है आर्थिक अपराध और पुलिस, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुई है। ठीक है, तो डॉक्टर जालिम सिंह की पुस्तक का नाम है क्या है? आर्थिक अपराध और पुलिस। ये एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुई है। तो ये व्यक्ति है डॉक्टर जालिम सिंह। ये सहायक उप निरीक्षक है साइबर क्राइम पुलिस थाना जैसलमेर के, और इनकी पुस्तक का नाम है आर्थिक अपराध और पुलिस। इसने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाई है। और इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया था पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय के द्वारा, और इनको पहले भी सम्मान मिल चुका है। इसी पुस्तक के लिए 28 अगस्त 2019 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार भी इनको दिया जा चुका है। तो इनका नाम क्या है? डॉक्टर जालिम सिंह। थैंक यू फ्रेंड्स।